वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। हम देखते हैं ऐसे मार्केट में बहुत ज़्यादा अफवाहें मौजूद होती हैं और कुछ रिग्रेट्स भी बहुत सारे लोगों के रहते हैं कि उस टाइम पर जब इसका वजूद नहीं था या जब लोग कहते थे इसको बाय कर लिया जाए, इसमें ट्रेडिंग कर ली जाए, तब कर ली जाती, तो उसको कैलकुलेट करते रहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे होते हैं। अब बहुत ज़्यादा करेंसीज जो हैं वो और मार्केट में आती जा रही हैं और बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता जा रहा है। डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट करेंसीज में वो इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कब क्या चीज़ अहम है, कब कौन सा डिसीजन लेना है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद सबीह अली साहब, जो कि क्रिप्टो ट्रेडर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। तो सभी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्रिप्टो करेंसी की कहते हैं कि अब वैल्यू उस तरह से नहीं रही है क्योंकि हम उसको बाय नहीं कर नहीं सक रहे हैं ना, आम बंदा उसको नहीं खरीद पा रहा। अब लोग बिटकॉइन की तरफ आ गए हैं, बिटकॉइन पे भी बहुत ज़्यादा सब लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन अब वो भी डाउनफॉल कहीं ऊपर कहीं नीचे। जब जितने भी लोगों को हमने देखा है, हमने नहीं देखा किसी ने बहुत अच्छे तरीके से अर्न किया और स्टार्टिंग में अर्निंग अच्छी होती है, उसमें ट्रेडिंग में अच्छे पैसे आ रहे होते हैं, फिर जाके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, पहली बात तो ये लास्ट 3 इयर्स बैक जो है इसको एक पोंजी स्कीम समझा जाता था, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में क्रिप्टो को एज अ स्ट्रेटेजिक रिज़र्व अब जो है बना लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में भी अब इसकी एडवाइजरी काउंसिल बन गई है क्रिप्टो की और इसको लीगलाइज कर दिया गया है, ठीक है। जो स्कैम्स की बात है वो बिल्कुल ठीक है आपकी। स्कैम्स में ये होता है कि लर्निंग पर्पस जो है आपका वो इम्पॉर्टेंट है। जो लर्न नहीं करते वो 80-90% जो है वो स्कैम में फंसते हैं। देखें, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी चीज़ आती है, तो उसमें स्कैमर्स और फ्रॉड फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है, हर फील्ड में होता है। लेकिन जो लोग पहली बात ये याद रखनी चाहिए, ये फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। स्टॉक मार्केट होती है, फाइनेंशियल एसेट है। तो फाइनेंशियल मार्केट कभी भी एक पीक पर इस तरह ऊपर नहीं जाता होता, ठीक है। जिग जैग की सूरत में वो ऊपर जाती होती है मार्केट। तो पहले तो लोग इसको क्विक रिच स्कीम समझते हैं कि हम इसमें आएंगे और जी रातों रात अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता जी, ठीक है। इसको एज अ करियर लेके, एज अ फाइनेंशियल मार्केट, जिस तरह आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, इसको वो समझें, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी आपका फ्यूचर है, बिटकॉइन इज़ योर फ्यूचर, ठीक है। वी आर विटनेसिंग द एरा, जिस हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हम ये जो करेंसी नोट है, फिएट करेंसी, उससे हम शिफ्ट कर रहे हैं डिजिटल करेंसी में, ठीक है। और ये इनएविटेबल है, हम करेंगे ही। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की ATM मशीन्स लग रही हैं और जो है इसका लेन देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो है इसका लेन देन शुरू कर चुके हैं। तो ये इनएविटेबल है, आपको इवेंचुअली ये करना ही है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें आपको देखनी है कि बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको हलाल और हराम देखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें हलाल और हराम, जिस तरह हर प्रोफेशन में, हर बिज़नेस में हलाल और हराम हमें बीइंग अ मुस्लिम पहले देखना चाहिए, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी में भी हलाल भी है और हराम भी है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ये जायज़ नहीं है किसी भी सूरत में, ठीक है। तो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हम चीज़ कर रहे हैं वो हलाल भी है कि नहीं है। सेकेंडली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विदाउट लर्निंग हम इसमें जंप इन कर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। लोग अपनी चीज़ें बेच के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें पैसा कमा लें। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ह्यूज प्रॉफिट है। अच्छा, सभी हम देखते हैं, जैसे आप कह रहे हैं इस पे ह्यूज प्रॉफिट है। अब मेरे पास एज एन लेमैन मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए? लाख रुपया है, अगर मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। यू कैन बाय इन चंक्स। ये ऐसा नहीं है कि आपको, अगर इस वक्त क्रिप्टो बिटकॉइन की जो प्राइस है दैट इज़ $95,000, ठीक है, तो आपको $95,000 चाहिए उसको परचेज़ करना। यू कैन बाय इट विद 5,000 रुपीज़, ठीक है। यू कैन बाय विद 10,000 रुपीज़ एंड यू कैन जस्ट कीप बाइंग इट, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो आप बाय कर सकते हैं। यू कैन बाय इट 5 से 10 हज़ार रुपये हैं और जो छोटे चंक्स हैं जो हैं, मैं बिटकॉइन के बाय करना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद साल के बाद मुझे क्या फ़ायदा होगा अगर मेरे पास 100 बिटकॉइंस हो जाएंगे? उसको मैं कैसे निकलवा सकूंगी? क्या है इसका सीन? देखें, इसमें ये होता है कि इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, जैसे आप कोई लैंड परचेज़ करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। दूसरी चीज़ होती है आप ट्रेडर होते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है। तो आप दोनों को साथ लेके भी चल सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट आप जो है अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करते हैं। यानी लेट्स से बिटकॉइन इज़ मदर ऑफ ऑल कॉइन्स, ठीक है। तो आप बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जिसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व पूरी दुनिया बना रही है। तो इसमें तो नो डाउट कि इसमें कोई स्कैम हो सकता है,
ठीक है, कुछ हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन जो बेस करता है क्रिप्टो करेंसी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर करता है। हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही जो है इसमें फ्रॉड या स्कैम होना बहुत नामुमकिन है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि सिर्फ उसी वक्त कभी स्कैम हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है या ब्रेक हो सकती है टेक्नोलॉजी जब क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा, और क्वांटम कंप्यूटर का भी दूर दूर तक कुछ पता नहीं है कि कब आएगा। लेकिन फिर इसका लोगों को नुकसान क्यों होता है इस करेंसी में? जो लोग कहते हैं कि इतना नुकसान हो गया, या ट्रेडिंग की एक टाइप है जिसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे आपने कहा कि स्टॉक मार्केट है, वैसे ही होता है ये सब? एग्जैक्टली वैसे ही होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसकी एक चीज़ है जिसमें लोगों को नुकसान होता है कि वो लोगों की बातों में आकर, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स की बातों में आकर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं अगर किसी के साथ बैठा हूँ, मैंने कहा कि जी आज इस कॉइन में पैसे लगा दो, ठीक है, तो लोग ये नहीं देखते कि वो जो कह रहा है उसको उसके बारे में पता भी है कि नहीं है। उसके कहने के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और पता चलता है, पहली बात तो ये पता चलता है कि वो कॉइन जो है वो हलाल ही नहीं था। ठीक है, उसकी बैक पर जो प्रोजेक्ट था वो जायज़ ही नहीं था। फिर उसके बाद पता चलता है कि वो फ्रॉड था, स्कैम था। ठीक है, इस वक्त मोर देन 20,000 जो है वो करेंसीज हैं, कॉइन्स हैं, तो हर कॉइन जो है वो हलाल नहीं हो सकता। बीइंग अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस कॉइन में जिसमें जा रहा हूँ इसका वाइट पेपर आपको पढ़ना है कि ये हलाल भी है कि नहीं है। उसके बाद इसको लर्न करें। थर्ड पे आपका प्रॉफिट आता है, ये लास्ट चीज़ आती है थर्ड पे प्रॉफिट, जिसको हम पहले उस पर ले जाते हैं। विदाउट लर्निंग हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जी ठीक हो गया। तो अभी अगर जैसे आपने कहा कि आगे जो है डिजिटल करेंसी का एक तरह से इरा आ रहा है और सबको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके क्लासेस वगैरह या इसको समझा कैसे जा सकता है? बहुत सारे लोग इस पर कोशिश भी करते रहे हैं, समझाते रहे हैं, तो इसमें इसके बारे में नॉलेज हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? इट्स अ न्यू थिंग, ठीक है, इन द वर्ल्ड, एंड वी आर वेरी लकी दैट वी आर इन दिस थिंग वेरी अर्ली। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो 80-90% जो है स्कैम है। ठीक है, स्कैमर्स हैं, वो लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप किसी लेजिटिमेट जो बंदा हो जो आपको हलाल और हराम के बारे में बताए, ठीक है, और स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बताए। सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जो उसमें जायज़ है और जिसमें नुकसान आपको बहुत कम होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, टोटल गैम्बलिंग है, उसमें आप ना जाएं और वो जायज़ भी नहीं है। और आप किसी भी ऐसे लेजिटिमेट, जिस तरह मेरा भी कोर्स है, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्रिप्टो हलाल ट्रेडिंग कोर्स करवाता हूँ हलाल कॉइन्स के अंदर। मैं लिंक्ड अप हूँ जो है, जो मुफ्तियान कराम हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो के, ठीक है, उनसे लिंक्ड अप हूँ, तो मुझे चीज़ें बताते रहते हैं और उसको लेकर मैं चलता हूँ और लोगों को हलाल और हराम क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। आपको कितना अरसा हो गया इस? आई हैव बीन इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 5 years। लास्ट 5 years। तो इसमें जैसे आपने कहा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। Exactly। आपका प्रॉफिटेबल कितने हैं आप प्रॉफिटेबल? देखिए, प्रॉफिट तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता भी हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ। ज़्यादा फ़ायदा किस में है, दोनों पढ़ाने में जी, या फिर दोनों में। पढ़ाना मैंने सिर्फ इसलिए शुरू किया कि 99% लोगों को हराम और हलाल का पता ही नहीं था। अभी भी ऐसी गेम्स वगैरह आ जाती हैं जिससे आप खेलें, इतना अर्न करें, वो भी गैम्बलिंग में ही है। 99% गैम्बलिंग है जी। 99% फ्रॉड है, गैम्बलिंग। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है NFT ट्रेजर का। NFT, ठीक है, हाँ, बहुत सारे लोगों के पैसे बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया और हम बताते रहे कि ये फ्रॉड है, इसको मत करें, और लोग हमें कहते रहे नहीं जी आपको नहीं पता। ठीक है, तो उसमें इवेंचुअली यही हुआ, दे रैन अवे, और वो फ्रॉड था, स्कैम था। नहीं, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप कितने प्रॉफिटेबल हैं? जब मैं देखती हूँ जब बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं ये करेंसी अच्छी है या इस पे अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत प्रॉफिट में, और मैं अपने सारे एक्सपेंसेस जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग से करता हूँ जी। ठीक है, तो आपको कितना टाइम लगा समझने में? मुझे 6 months जी। 6 months। लेकिन वो जो मेरा कोर्स है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इतना बेसिक लेवल पे मैंने पढ़ाया है कि वो कोई भी एक लेमैन जो मिडिल पास है वो 15 to 20 days में क्रिप्टो की सारी बेसिक्स ट्रेडिंग जो है वो जान सकता है जी। तो इसमें कोई स्टेजेस वगैरह होती हैं, लेवल्स होते हैं कि आपके पास इतने बिटकॉइन है तो आप इस लेवल पर हैं, बिल्कुल या भी इतने नहीं हैं? जी, बिल्कुल भी नहीं जी। इसमें सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल ऑफ द कॉइन, फंडामेंटल ऑफ एवरीथिंग, ये आपको नॉलेज चाहिए जो आपको 15-20 मैक्सिमम 30 days में मिल जाती है। उसके बाद आप खुद ही अकेले इंडिविजुअली ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें बस ये होता है कि आपको अप टू डेट रहना पड़ता है पूरी दुनिया की मार्केट सिचुएशन से। ठीक है, अमेरिका में, पूरी दुनिया में, चाइना में इस वक्त मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है, स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन है, और आपकी ये सारी न्यूज़ आपको डेली पता होनी चाहिए। तो आप इंडिविजुअली बड़े आराम से, कोई भी बंदा
इवन मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, वो ट्रेडिंग कर रही हैं, जो बच्चों की माएँ हैं, और लड़के, नौजवान, लड़कियां सब ट्रेडिंग कर रहे हैं जी। इसमें किसी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसका पूरी कोई 6 मंथ्स का कोर्स करना पड़ेगा और इस तरह करना, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। सही। हम देखते हैं बहुत सारे, जैसे स्टार्टिंग इसका एरा आया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा इसको बाय कर लिया जाए। अब जब बैठ कर मैंने देखे बहुत सारी वीडियोस में कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना कि उस टाइम पे अगर मैंने इतने बाय कर लिए होते ना तो आज इतने पैसे बन रहे थे। तो आपने 5 साल पहले जो चीज़ें कलेक्ट की थी या वो चीज़ें बाय की थी, आज उनकी वैल्यू क्या है? आई एम इन ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो भी अर्ली इसमें एंटर करता है तो अभी अर्ली स्टेजेस में है। लेट से अभी मैं आपको बताऊं, बिटकॉइन जो है लास्ट 1.5 years ago $15,600 पे था, ठीक है, डाउन आया था। तो राइट नाउ इट इज़ एट $95,000। तो आप लाइक 9-10 टाइम्स प्रॉफिट में है ना। तो जो प्रेडिक्शन है बिटकॉइन की, जो आर्क इन्वेस्टमेंट, माइक्रो स्ट्रेटजी, बड़ी बड़ी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिकन, जो उनकी प्रेडिक्शन है वो नेक्स्ट 5 years में बिटकॉइन की जो है $2.4 million की है, ठीक है, कि वहाँ तक जाएगा। और ये बिल्कुल सही है प्रेडिक्शन, ठीक है। मैं तो लोगों को कम करके बताता हूँ कि $1 million तक तो ये जाएगा ही जाएगा नेक्स्ट 3-4 years में। उसकी रीज़न ये है कि इसको एज अ गोल्ड, जिस तरह हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व था फ्रॉम लास्ट 5,000 years, हम गोल्ड को एज अ सब्सटेंशियल एक चीज़ यूज़ करते हैं, मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। तो अब बिटकॉइन आपका एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज़ होगा और हर कंट्री इसको इसमें बिल पास कर ले एज अ पार्लियामेंट, ठीक है। और पाकिस्तान में वेरी हैप्पी कि वी आर अहेड ऑफ इंडिया, कि हमने इसको इंडिया से पहले जो है इसकी कौंसल बना दी है और एडवाइजरी बना दी है और उसको लीगलाइज कर दी है। सही हो गया सर। लास्ट मिनट है हमारे पास। लास्ट मिनट में आप जो कोर्स पढ़ाते हैं और जिस तरह से क्रिप्टो हलाल ट्रेडिंग के बारे में, वो अगर बताते चले, कैसे लोग आपके साथ अप्रोच कर सकते हैं और वो सब? देखिए, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, एनीवन कैन रीच आउट मी। और जो है मेरा जो कोर्स है जो मैं पढ़ाता हूँ, विद इन 15 to 20 days आप जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोर्सेज़ और पूरे 6 महीना इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स वेरी इजी जी। लेकिन इसमें सिर्फ मैं एक बात कहूँगा कि इसमें सब लोग जो है हलाल और हराम का सबसे पहले ख्याल रखें, बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है। 99% लोग जो है इसमें हराम की तरफ चले जाते हैं। और सबसे बढ़कर इसमें जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, आप देखें कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, सीखे थे ना आप, ठीक है, जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नए सुबह के साथ। अल्लाह निगहबान।